हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। चलिए आज देखते हैं स्वतंत्र भारत 1947 आज़ाद हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के लगभग 200 वर्ष बाद प्राप्त हुई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को समाहित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया जिसमें उसे अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि भारत में ब्रिटिश शासन 1757 में पारसिक युद्ध के बाद शुरू हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण देश पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण और भारतीय समाज पर उनके नियंत्रण के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के लोगों की पहली संगठित क्रांति थी जिसमें विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित रूप दिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे बड़े आंदोलन हुए, जिनमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी। स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और यह एहसास हो गया था कि भारत को अब और अधिक नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, लेकिन भारत के राजनीतिक दलों में मतभेद थे, विशेष रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 3 जून 1947 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसमें स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि विभाजन के कारण भारी रक्तपात हुआ और लाखों लोग विस्थापित हुए। स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, विभिन्न विभाजन के कारण शरणार्थियों की समस्या गंभीर थी और एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता थी। संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण था। संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि सुधार की और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य किए। सांप्रदायिक सौहार्द। विभाजन के दौरान फैले सांप्रदायिक दंगों के बाद देश में शांति स्थिरता लाना एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने सामाजिक समरसता और एकता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रियासतों का एकीकरण। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थीं, जिन्हें भारत में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन ने इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए अथक प्रयास किए। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी प्रमुख रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सैन्य और राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाई गईं। कृषि और ग्रामीण विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए, किसानों को सरकारी समितियां से जोड़ा और हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। शिक्षा और समाज सुधार। भारत के विकास के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। नई शिक्षा नीति बनाई गई और विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण, छुआछूत उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में भी कदम उठाए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत के गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई गई और शांति तथा सह अस्तित्व की विचारधारा को बढ़ावा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को मजबूत किया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत थी। भारत अनेक चुनौतियों का सामना किया और एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा। स्वतंत्रता के इस संघर्ष में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी आज और अन्य नेताओं का योगदान स्मरणीय है। भारत आज भी स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को बनाए रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जय हिंद। अगर आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद लगती हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त मित्रों के साथ। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक
आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा जनसंख्या लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या करीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 1,49,000 हिंदू, सिख और पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय समय पर जारी किया गया। कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। इसी तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिक के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार देने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाए, जैसे कि कताई कतना और हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन का निषेध, काम, अछूतों की सेवा। 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू।